आइए आज हम वाक्य रचना पर चर्चा करेंगे। इसे हम दो भागों में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में भाषा की लघुतम इकाई जो किसी पूर्ण विचार या अर्थ को अभिव्यक्त करती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, ठीक। वाक्य के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं हम यहाँ पर देखेंगे। तो वाक्य के अनिवार्य तत्व सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम, अन्वय, ठीक है। एक सार्थक वाक्य में इस प्रकार के तत्व का होना अनिवार्य होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सार्थकता। सार्थकता का मतलब होगा सार्थक होने का भाव, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें निश्चित अर्थ हो, ठीक है। अतः वाक्य निर्माण में सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाना, हम इसको कह सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार योग्यता। योग्यता मतलब होगा क्षमता, बुद्धिमानी, सामर्थ्य और गुण, ठीक है ना। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में प्रसंग के अनुसार, किसके अनुसार? प्रसंग के अनुसार निश्चित अर्थ प्रकट करने की योग्यता होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, चाय खाई, ठीक है। यहाँ पर प्रसंग हमारा क्या है? चाय, ठीक है ना। और चाय को खाई नहीं जाती बल्कि क्या की जाती है? पी जाती है, ठीक है। अर्थात ये वाक्य गलत होगा और इसको हम क्या बोलेंगे? चाय पी, ठीक है। तो इस प्रकार से होना चाहिए। तीसरा है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा। आकांक्षा का अर्थ क्या है? इच्छा, ठीक है ना। वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, ठीक है। उसमें किसी ऐसे शब्द की कमी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण अर्थ की अभिव्यक्ति में क्या हो? अधूरापन हो। क्या हो? अधूरापन हो, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे एक वाक्य लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पत्र लिखता है, ठीक है। अब कौन लिखता है यह स्पष्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर जानने की इच्छा हो रही है। इस वाक्य में क्रिया के कर्ता को जानने की इच्छा होगी, ठीक है ना। क्रिया के कर्ता को जानने की इच्छा होगी। क्रिया अर्थात जो काम होना है और कर्ता यानी कार्य करने वाला, ठीक है। तो इसको हम पूर्ण अर्थ में हम कह सकते हैं, पूर्ण वाक्य में कह सकते हैं, राम पत्र लिखता है, ठीक है। यह पूर्ण वाक्य होगा, है ना। चौथा है इसी प्रकार निकटता। क्या है? निकटता। निकटता से मतलब क्या हुआ? समीपता या पास में। बोलने या लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर क्या होनी चाहिए? निकटता होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। रुक रुक कर बोले या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनाते, ठीक है ना। अतः वाक्य के पद निरंतर प्रवाह में पास पास बोले या लिखे जाने चाहिए, ठीक है। अगला है पदक्रम। पदक्रम को हम कह सकते हैं गमन करना, चलना या वाक्य विन्यास, ठीक। वाक्य में शब्दों या पदों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, सुहावनी है रात होती चांदनी, ठीक है। ये बिल्कुल क्रम से नहीं है, इसमें पदों का क्रम व्यवस्थित ना होने से इसे वाक्य नहीं मानेंगे, ठीक है ना। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। चांदनी रात सुहावनी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से पदक्रम का हमको
वाक्यों में ध्यान रखना होगा। अंतिम है अन्वय। अन्वय का मतलब होता है मेल। अन्वय का मतलब क्या होता है? मेल। ठीक है, मेल होता है। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक आदि का क्रिया के साथ क्या होना चाहिए? ठीक से मेल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, बालक और बालिकाएं गई, है ना, बालक और बालिकाएं गई। इसमें कर्ता क्रिया अन्वय अर्थात मेल ठीक नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि गई शब्द जो है यह बालिकाओं के लिए तो उपयुक्त है लेकिन बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः हम कह सकते हैं शुद्ध वाक्य में इसका शुद्ध वाक्य होगा बालक और बालिकाएं गए। ठीक है, इस प्रकार से इसे हम कह सकते हैं। वाक्य का जो दूसरा रूप है, वाक्य के अंग हैं। ठीक है ना, वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने? दो। कौन से? उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य को हम जानते हैं जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। उद्देश्य का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जैसे अनुराग खेलता है। ठीक है, तो यहाँ किसके बारे में बताया गया है? अनुरागी के बारे में। किसके बारे में? अनुराग के बारे में। दूसरा वाक्य इसी प्रकार से, सचिन दौड़ता है, तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? सचिन के बारे में। ठीक है, इन वाक्यों में अनुराग और सचिन के विषय में बताया गया है। ठीक है, अर्थात ये दोनों क्या होंगे? उद्देश्य होंगे। इनको हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में। अतः ये उद्देश्य हैं। क्या है ये? उद्देश्य हैं। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार होता है। आपको ध्यान में रखना है, कर्ता और कर्ता का क्या होता है? विस्तार होता है। ठीक है, इसी प्रकार से उदाहरण दिया हुआ है, जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। ठीक है, ये वाक्य है। तो इसमें देखिए किसका विस्तार हो रहा है? कर्ता का। कर्ता कौन है यहाँ पर? व्यक्ति, है ना। तो कर्ता का कर्ता से विस्तार होना। कर्ता क्या काम कर रहा है? परिश्रम। ठीक है ना, परिश्रम करने वाला कौन है? कर्ता है। तो कर्ता का कर्ता से विस्तार यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से विधेय। विधेय किसे कहेंगे? वाक्य में उद्देश्य के बारे में, है ना, किसी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ठीक है, जैसे अनुराग खेलता है। ठीक है, अनुराग क्या करता है? खेलता है। तो अनुराग तो क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, तो उद्देश्य के बारे में क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? खेलता है। ठीक है, तो यह क्या होगा? विधेय होगा। इस वाक्य में खेलता है क्या होगा? विधेय होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं वाक्य के कर्ता अर्थात कौन? उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी शेष रह जाता है वह क्या होगा? विधेय होगा। ठीक है ना, कर्ता को छोड़ करके जो कुछ भी शेष रह जाता है वाक्य में वह क्या होगा? विधेय होगा। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत विधेय और विधेय का विस्तार होता है। ठीक है, जबकि हमने उद्देश्य में क्या देखा था? उद्देश्य में हमने देखा था कि कर्ता और कर्ता का विस्तार होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? विधेय और विधेय का विस्तार। ठीक है, जिसे उदाहरण दिया हुआ है, लंबे लंबे बालों वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। ठीक है, तो इस वाक्य में देखिए विधेय क्या है? गई।
है ना। विधेय क्या है, गई, और गई का विस्तार क्या होगा, अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर, ठीक है ना। ये विधेय का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर अगर हम उद्देश्य को देखें तो उद्देश्य क्या है, कौन है, लड़की। और अगर हम इसका विस्तार की बात हम करें तो लंबे लंबे बालों वाली, ठीक है। तो कर्ता का कर्ता से विस्तार, ठीक है। और विधेय का किससे विस्तार, विधेय से विस्तार, ठीक है। इस प्रकार से हम वाक्य के अनिवार्य तत्व और वाक्य के अंग के बारे में हम लोग जानकारी हासिल की हम लोगों ने। अगले वीडियो में हम देखेंगे वाक्य के प्रकार, ठीक है ना। वाक्य के प्रकार, दो प्रकार देखेंगे हम, ठीक है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। मुख्य दो ही हैं, लेकिन एक हम और भी देखेंगे प्रयोग के आधार पर, ठीक है। इस तरह से वाक्य रचना का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।